best small business idea in India. They make the stainless steel home application and earn the good income yourself. दोस्तों, तिल बर्तन निर्मित का उद्योग, ये तो आपको सभी को लगभग पता ही होगा कि तिल बर्तन आज हमारे घर का एक अहम हिस्सा है। और आज भारत की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए इस बिजनेस के लिए हाई डिमांड है, क्योंकि आजकल जो पहले ज़माने में तांबे, पीतल, एल्युमिनियम के जो बर्तन रहते हैं सभी आउटडेट हो गए। हर छोटे बड़े घर में आज स्टील बर्तन की बड़ी प्रमाण में डिमांड है। तो वैसे ही ये होगा घर का। उसी प्रकार जो कैटरिंग सर्विसेज वाले हैं, होटल्स है, खाना वर्क्स है, तो वहाँ पे भी स्टील बर्तन लगे उतने प्रमाण में डिमांड किया जाता है। लेकिन ऐसा का प्रॉब्लम यह है कि जो स्टील बर्तन आते हैं तो स्टील बर्तन बनाने वाली कंपनियां किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं करती है, सर्वे नहीं करती है कि कस्टमर को किस टाइप का आइटम चाहिए। तो इस वजह से उनका जो सेल्स है उतना नहीं हो पाता है। अगर आप कस्टमाइज प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जैसे कस्टमर की डिमांड है उस हिसाब से अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस बिजनेस के बारे में अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपके आसपास में जहां कहीं भी उस टाइप का बिजनेस है तो उसे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और आपके सीए के पास से उसका बैलेंस शीट भी बना लीजिए, ताकि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले उसमें आने वाली समस्या, उसके बाद में उसको उत्पन्न होने वाला मार्केट, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे के वीडियो में इस बिजनेस के बारे में हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं और इसकी जो सभी डिटेल है हमारा नीचे का जो लिंक है उस लिंक पर अवेलेबल है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इस बिजनेस के लिए जो कच्चा माल जो लगता है वो है स्टील शीट, डाई और गिलेटिन शेयर। तो अभी कच्चा माल मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, जैसे कि ग्लास बनाना है तो ग्लास के लिए अलग टाइप का शीट लगेगा। अगर आपको कोई बड़ा हैवी डिज़ाइन करना, जैसे कि बकेट वगैरह होगा, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा शीट लगेगा। तो स्टेनलेस स्टील के शीट के अलग अलग टाइप्स आते हैं, आप उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो दूसरा इसमें जो मशीन लगेंगी वो मशीन है रिवेटिंग मशीन, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग मशीन, स्पिनिंग लेट और पॉलिशिंग मशीन। अब जो छोटे मोटे टूल्स रहते हैं जो जनरली कोई भी इसमें मतलब कॉमन टूल वो लगते हैं। अब उसका जो डीलर है तो आप ये लोकल डीलर में दे सकते हैं आपसे बनाए हुए बर्तन, या तो जो लोग घर पे जाके सेल करते हैं, डोर टू डोर सेल करते हैं, उन लोगों को भी आप कमीशन बेस पे दे सकते हैं। या तो बाज़ार में आप या तो मेला में दुकान भी लगा सकते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा डिमांड रहती है। या तो आप कोई एक्सचेंज ऑफर भी कर सकते हैं, जैसे कि पीतल के जूने पुराने बर्तन हमें दीजिए, उसके बदले में आप नए बर्तन लीजिए। तो उस टाइप का भी स्कीम आप उस टाइप का भी स्कीम आप कर सकते हैं। तो उसमें जो मुनाफा आएगा वो लगभग एक सालाना 10 से 15 लाख तक आता है। और इस बिजनेस के लिए जो लागत है वो लगभग आपको 25 लाख के आसपास आ सकती है। तो उसमें आपके पास 12,000 चौरस फुट का ज़मीन होना चाहिए और इसमें से 6,000 चौरस फुट का बांधकाम होना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पक्का बांधकाम होना चाहिए, आप टीन का शेड भी लगा सकते हैं। और इसमें जो लेबर आएगा जिसको हम मजदूर कहते हैं, तो कुशल मजदूर इसमें 4 लगेंगे, अर्ध कुशल मजदूर इसमें और 4 लगेंगे, और जो एकदम ही कुछ काम के नहीं रहते ऐसे जो लोग रहते हैं वैसे 7 लोग लगेंगे। मतलब उसमें कोई भी कौशल्य की ज़रूरत नहीं। तो 7 है कुशल लोगों की जो सैलरी जो है लगभग 4,000 रुपये प्रति माह आती है, अर्ध कुशल की 6,000 और पूर्ण कुशल की लगभग 8,000 आती है। तो ये ऊपर जितने भी मशीनरीज आपको दिखाई है वो सभी मशीनरीज का लगभग 12 लाख रुपये खर्चा आता है। और आप जिस भी जगह पे ये बिजनेस करना चाहेंगे इस जगह पर पानी, ईंधन मतलब डीजल और बिजली होना जरूरी है। तो बिजली आपको हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं, जो कॉमन बिजली रहती है घर में वही बिजली चलेगी। अब उसमें जो मशीन्स रहती है उसका प्रात्यक्षिक आपको दिखाते हैं, उसे पॉलिशिंग मशीन बोलते हैं।
जिसे इंग्लिश में स्टेनलेस स्टील पॉलिशिंग मशीन बोलते हैं। ये लगभग आपको 3 से 4 हज़ार रुपये की उसमें आती है, और बड़े यूनिट पे लेना है तो आपको 15 से 20 हज़ार तक भी जा सकती है। अब इसे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील डिवाइड प्रेस। डिवाइड प्रेस मतलब आपकी जो डाई रहती है, जैसे कि आपको कटोरी बनानी है स्टील की, और कटोरी की डाई है, तो उस डाई के ऊपर जब आप स्टील का प्लेट लोड करते हैं तो उसको उस कटोरी का डिजाइन लाने के लिए जो ऊपर से प्रेशर देती है मशीन, उसे डिवाइड प्रेस बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक भी है, और उसमें सेमी ऑटोमेटिक भी मशीन आता है, और टोटली मैनुअली भी आता है। लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो ऑटोमेटिक ही ठीक रहेगा लेबर के हिसाब से। उसके बाद ये जो मशीन है इसे बोलते हैं ग्लेस्टन शेयर मशीन। ग्लेस्टन शेयर मशीन मतलब ये बर्तन को फिनिश करने का काम करती है। जहाँ पे भी उसको मोड़ आती है, जहाँ पे भी उसका एंगल कहीं बाहर चला जाता है तो उसे फिनिश करती है, इसे ग्लेस्टन मशीन बोलते हैं। उसमें अलग अलग कैपेसिटी के मशीन भी आते हैं। उसे बोलते हैं वेवेटिंग मशीन। वेवेटिंग मशीन मतलब आपको एक अंदर कोई स्टील का ऑब्जेक्ट है, उसको अगर राउंड अप करना है तो ये मशीन के थ्रू आप उसे राउंड अप कर सकते हैं, वही देख कर राउंड अप कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग मतलब स्टील के जहाँ पे भी वेल्डिंग वर्क रहता है उसे आप वेल्ड कर सकते हैं। उसे गैस वेल्डिंग, ये तो आपको कॉमन पता ही होगा, जो मेटल रहता है, मेटल के माध्यम से वेल्डिंग करने का डिवाइस है। और उसे बोलते हैं स्पिनिंग लेट। स्पिनिंग लेट मतलब उसको जो आपका स्टील का बर्तन का ऑब्जेक्ट रहता है उसको पिन करके उसे लेटिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये अभी यहाँ पे आपने जितने भी मशीन देखे हैं उसे किस प्रकार से आपको खरीदना है, उसकी कीमत क्या है, उसके विक्रेता कौन है, उसकी वारंटी कितनी है, ये सब डिटेल आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर दी है, आप उस लिंक को विजिट कीजिए, उसके ऊपर पूरा डिटेल है। अब इसी प्रकार अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नए बिजनेस के जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।